जेई और हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स हम स्टार्ट करने वाले हैं जेई और नीट का। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर्स के जेई और नीट के ही क्वेश्चन होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ट्राई करना है कि आंसर सही आ जाए। ऐसे नहीं कि बस हम कर रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन होती है वो SN1 और SN2, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसकी तरफ भी ध्यान देना है। चलो, बाकी धीरे धीरे आराम से आ रहे हैं, उनको कोई जरूरत नहीं, ऐसा लग रहा है कभी कभी। तो चलो नंबर 1 डालो यहाँ पे। नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन। आप स्टार्ट करो। द सिंथेसिस ऑफ alkyl fluoride synthesis of alkyl fluoride is best accomplished by ऑप्शन ए फिंकलस्टीन रिएक्शन। हमने फिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़ी है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड, दैट इज अ फिंकलस्टीन रिएक्शन। ऑप्शन बी इज कॉल्ड एज शॉर्ट्स रिएक्शन। शॉर्ट रिएक्शन में हम यूज करते हैं अलग अलग फ्लोराइड्स फॉर्म करने के लिए। फ्री रेडिकल फ्लोरीनेशन एंड उसके बाद डी ऑप्शन आता है सैंड मेयर रिएक्शन। उसके बाद है सैंड मेयर्स रिएक्शन। द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय। सही से आंसर टाइप करना, ठीक है, कुछ भी आंसर मत देना। गुड सूरज, गुड नितिन, 2 रिएक्शन अच्छे से याद रखना है। गुड शुभम। Synthesis of alkyl fluoride is best accomplished by, okay, that is called as a 2 reaction होती है, Finkelstein and Schwartz reaction. These both method are called as a ion exchange method. Both reaction are ion exchange method. तो उसमें Finkelstein reaction और Schwartz reaction में कौन सा ऑप्शन आएगा? That is a Schwartz reaction. कौन सा रिएक्शन होता है? Schwartz reaction. गुड, जिन्होंने सही दिया है। चलो, बाद में मुझे बताना है कि कितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, उसमें से कितने सही है, और एक एक करके सबको पूछूंगी, याद रखना। 1 by 1 सबको पूछने वाली हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। द ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड from the following is option A 2-chloropropanol, option B 2-chloropentane, option C 2-chlorobutane, option D 2-methyl ब्यूटेन। जब तक मैं थर्ड लिखती हूँ आप लोग सोचो, आंसर अभी मत डालो। Which one of the following is likely to give a precipitate, PPT का मतलब क्या है? प्रेसिपिटेट with AgNO3 solution, ऑप्शन ए CH3
by 3 CCl, option B, CHCl3, option C, CH2 double bond CHCl, and option D, CCl4, CCl4। चलो पहले ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड देखो, एक था ऑप्टिकली एक्टिव और दूसरा है ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो मुझे चाहिए ऑप्टिकली इनएक्टिव। गुड सूरज। चलो बाकी लोग भी आंसर डालो जल्दी जल्दी। साक्षी गलत है, शुभम गलत है। मैंने कहा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। व्हाट इज मीन बाय ऑप्टिकली इनएक्टिव? देयर इज अ नो chiral सेंटर। साक्षी, देयर इज अ नो chiral सेंटर। Good Pratik. What is meant by chiral? Chiral means carbon atom is surrounded by different atom or group of atom. Different atom and group of atom. That is called as a chiral. स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद सही में स्ट्रक्चर आ रहा है। गुड। चलो आगे बढ़ो जल्दी जल्दी। सूरज गलत हो रहा है। सूरज गलत हो रहा है। गुड साहिल। अच्छा सूरज तो थर्ड का दे रहा है क्या? ओके ओके। साहिल गलत है, तभी तो गलत ही है। क्या कहा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। देखो ध्यान दो यहाँ पे, देयर इज अ नो chiral center. What is meant by optically inactive? There is no chiral center. What is meant by chiral? कि one carbon atom surrounded by 4 other different group of atom. 2 chloro, 2 methyl butane. कितना? 1, 2, 3, 4. 2 पे कौन सा ग्रुप है? क्लोरो मतलब Cl। 2 पे कौन सा ग्रुप अटैच है? मिथाइल मतलब CH3। यहाँ पे क्या होगा? ये CH3 होगा, यहाँ पे CH3 और CH2। अभी देखो यहाँ पे ये कैसा है? यहाँ पे एक ग्रुप CH3, ये भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, तो ये कायरल कार्बन नहीं होगा, ये कायरल कार्बन नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने 2 क्लोरोब्यूटेन लिखा, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, CH3। देख पा रहे हैं? ये कार्बन है, इसको एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप है। दिस कार्बन इज कॉल्ड एज अ कायरल कार्बन। तो अगर कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होता है तो कंपाउंड कैसा रहेगा? ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पे 2 एटम सेम है तो ये कंपाउंड कैसे रहेगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, मतलब डी। क्लियर हुआ साक्षी? ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ओके चलो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये नीट का क्वेश्चन था। Next, which one of the following is likely to give a precipitate with AgNO3 solution? चलो कौन कौन दे रहा है आंसर? प्रेसिपिटेट चाहिए विथ AgNO3 solution. गुड प्रतीक, वेरी गुड। चलो नेहा, मेघा आंसर करो। गुड सूरज। सत्यम, संकेत, गुड मेघा। मेघा थर्ड है वो, ठीक है। चलो बाकी लोग भी थोड़ा आंसर दो, जल्दी जल्दी सोचो। कंपाउंड कौन कौन से दिए? प्रेसिपिटेट। अल्काइल हैलाइड क्या बनाएगा? प्रेसिपिटेट बनाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक दिया हुआ ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म विनाइल क्लोराइड, ये तो अनस्टेबल होता है, ये CCl4 है। तो यहाँ पे ये वाला ए रहेगा ऑप्शन, वाई ए। बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पे जो टर्शरी है ये कैसा है? CH3
यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ से Cl। ये Cl निकल जाएगा तो ये क्या फॉर्म करेगा? टर्शरी कार्बोकटायन फॉर्म करेगा। तो टर्शरी कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल टर्शरी कार्बोकटायन। तो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो क्या करेगा, उतना ही ज्यादा प्रेसिपिटेट इजीली फॉर्म कर सकता है। तो ये टर्शरी कार्बोकटायन फॉर्म करता है, इसीलिए वो क्या करेगा, इजीली व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। इजीली क्या करेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। क्लियर? सोचा करो और आंसर दो। नंबर 4, write down a solution of minus 1 chloro, 1 phenyl ethane, यहां पे मैं नीचे लिख रही हूं 1 chloro 1 phenyl ethane, 1 phenyl ethane in toluene racemizes slowly in the presence of a small amount of SbCl5 due to formation of ऑप्शन ए, ये जेई का क्वेश्चन था, फ्री रेडिकल। ऑप्शन बी, कार्ब अनायन। ऑप्शन सी, कार्बीन। एंड ऑप्शन डी, कार्बोकटायन। चलो तब तक मैं 5th लिखते हैं, तब तक सोचो आप लोग। व्हाट इज DDT अमॉन्ग द फॉलोइंग? ये यूजेस में होगा शायद आपके पास। अमॉन्ग द फॉलोइंग, ऑप्शन ए, fertilizers. Option B, biodegradable pollutant. Option C, non-biodegradable pollutant. Option D, greenhouse gas. चलो पहले 4th का आंसर। गुड नेहा, वेरी गुड नीति। चलो 4th का आंसर डालो, जिन्होंने नहीं डाला। A solution of -1 chloro 1 phenyl ethyne in toluene racemizes slowly in the presence of small amount of SbCl5 due to formation of। गुड सूरज। साक्षी गलत है। साक्षी, रैसेमिक मिक्सचर किसमें फॉर्म हो रहा था? रैसेमिक मिक्सचर, इन्वर्जन, रिटेंशन, दोनों को मिक्सचर हम बोलते हैं SN1। यस, गुड। और SN1 में क्या फॉर्म होता है? गुड नेहा, वेरी गुड बेटा। SN1 में क्या फॉर्म होता है? हमने SN1 पढ़ा है, देखो उल्टा सिल्टा। यस, रैसेमिक मिक्सचर, लेकिन SN1 तो किसके थ्रू होता है? थ्रू दी कार्बोकटायन ना बेटा। थ्रू किसके हो रहा है? कार्बोकटायन। देखो, racemic mixture formed in a SN1 reaction and SN1 reaction proceed through the कार्बोकटायन। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा ड्यू टू फॉर्मेशन किसकी वजह से होगा? कार्बोकटायन की वजह से।
मतलब ऑप्शन डी सही है, नॉट फ्री रेडिकल, नॉट कार्बन आयन, दैट इज अ कार्बोकटायन। क्या रहेगा सही आंसर? कार्बोकटायन। क्लियर हुआ है? SN1 रैसिमिक मिक्सचर कार्बोकटायन। चलो, व्हाट इज DDT अमॉन्ग द फॉलोइंग? हमने DDT पढ़ा है। डाइक्लोरो, क्या था फॉर्मूला? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। PP था, PP डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इज अ, मैंने लिखते समय लिख के दिया था इज अ, गुड प्रतीक। अभय गलत हो रहा है, फर्टिलाइजर्स नहीं है। साहिल गलत हो रहा है, गुड सूरज, गुड नितिन। क्या था? नाम याद रखना, DDT सा डाइक्लोरो, गुड शुभम, वेरी गुड। संकेत, संकेत कोई आंसर नहीं आ रहा है आजकल, क्या हुआ है? गुड अभय, गुड शुभम। संकेत, दोनों संकेत। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन is called as DDT and DDT is a non biodegradable pollutant। ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है। अभी नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर हार्मलेस सब्सटेंस इन नेचर, दैट इज ऑप्शन सी। क्या रहेगा? ऑप्शन सी। चलो, क्लियर है? कुछ क्वेश्चन आपको इसमें देखो, ये जो DDT वाला क्वेश्चन है वो जेई में आया हुआ है फ्रॉम यूजेस से, तो इसीलिए मैं बोलते कि यूजेस भी पढ़ा करो, क्योंकि यूजेस से भी क्वेश्चन आते हैं। और हैलो अल्किन और हैलो अरीन्स में यूजेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, द कंपाउंड फॉर्म, the compound formed on heating chlorobenzene with chloral, लिख के दिया था chloral, याद कुछ आ रहा है? chloral in the presence of concentrated sulfuric acid is option A gamexine, option B DDT, option third freon, and option D hexachloroethane. Number 7, iodoform टेस्ट की थी, हेलोफॉर्म रिएक्शन। iodoform can be prepared from all except option A isopropyl alcohol, option B 3-methyl, स्ट्रक्चर निकालना आता है क्या सबको? तो ये वो ट्राई करना, पहले स्ट्रक्चर ट्राई करो। 2-ब्यूटेनोन, क्योंकि आपके बोर्ड्स में IUPAC नेम ज्यादा आते हैं। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल एंड D इथाइल मिथाइल कीटो, चलो DDT का ऑप्शन दे दिया, वेरी गुड। नेहा गुड सोनाली, क्या बात। सूरज गलत है,
बाकी साहिल सही है, पढ़ाई चल रही है। गुड स्नेहा, अच्छा नेहा गुड। क्या था आंसर पहले इसका? The compound form on heating chlorobenzene with chlorol in the presence of concentrated sulfuric acid is DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल वाला स्ट्रक्चर। क्या रहेगा उसका नाम? क्या था? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन। ओके, तो कंपाउंड फॉर्म हीटिंग क्लोरोबेंजीन, याद रखना क्लोरल, यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ DDT। चलो आगे बढ़ो। आयोडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट, मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, हर साल इस पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आयोडोफॉर्म कुछ कंपाउंड लिख के दिया था, मिथाइल कीटोन ऑलवेज गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन, बट मिथाइल कीटोन के साथ और दो कंपाउंड मैंने लिख के दिए थे, वो भी कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। गुड मेघा, वेरी गुड। चलो आंसर डालो, 7 नंबर का आंसर डालो जल्दी से। गुड सूरज, प्रतीक गुड। साहिल गलत हो रहा है, साहिल गलत हो रहा है। देखो इथाइल मिथाइल कीटोन ये तो देगा है, मैंने कहा मिथाइल कीटोन देता है। एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, साहिल क्या देगा? देखो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैसे लिखोगे? CH3C CH3 यहाँ पे OH, ठीक है। ये क्या हुआ? आइसोप्रोपाइल, कुछ इस तरह से लिखती हूं मैं, CH3OH यहाँ पे H। तो यहाँ पे मैंने कहा था आइसोप्रोपाइल, ये वाला ग्रुप क्या देगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। इथाइल मिथाइल कीटोन तो ये भी देगा। अभी ब्यूटेनोन 1 2 3 4 और 2 ब्यूटेनोन है, मतलब डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे ये CH3 ग्रुप आया, मतलब ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, जो मिथाइल कीटोन होता है, ठीक है। लेकिन आइसोब्यूटाइल अल्कोहल ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तो ऑप्शन रहेगा C, ठीक है। साहिल ये भूलना नहीं, क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट करता है क्या, बहुत बार कोई ना कोई एग्जाम में पूछी ही जाती है। हर बार कंपाउंड चेंज होते हैं, बट आयोडोफॉर्म इंपॉर्टेंट है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन, कैसे याद रखोगे? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, मिथाइल कीटोन एंड एसिटाल्डिहाइड गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, और इसके बाद कोई भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट लिखो नंबर 8, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन C6 क्या फॉर्मूला होता है? बेंजीन रिंग C6H5 और यहाँ पे F, कैन बी सिंथेसाइज, कैन बी सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी, इन द लैब लिख लेती हूँ मैं, ठीक है, इन द लेबोरेटरी A by heating phenol, by heating phenol with HF, with HF and KF, option B, from aniline, from aniline by diazotization, मतलब क्या फॉर्म हुआ था वहां पे? बेंजीन azodine, diazotization, diazonium salt, followed by heating, followed by heating the diazonium salt, diazonium salt with HbF4, with HbF4, option C, by direct fluorination, by direct fluorination of benzene, of benzene
with F2 gas. With F2 gas. And option D, by reacting bromobenzene with NaF solution, मतलब वो फिंगरस्टीन वाली बात कर रहा है, with NaF solution. Fluorobenzene can be synthesized in the laboratory. Good side. Good Suraj. चलो बाकी लोग क्या कर रहे हो? Fluorobenzene can be synthesized in the laboratory. Good Pratik. Fluorobenzene can be synthesized in the laboratory from annealing by प्रीति नहीं है क्या आज क्लास में? जोएल, कोई आंसर नहीं आ रहा आज. गुड नेहा, वेरी गुड. गुड मेघा. सत्यम, चलो आंसर करो. शर्वरी, कोई आंसर नहीं आ रहा है. यश, आदित्य गलत हो रहा है. क्या होगा यहाँ पे? From diazotization followed by heating diazonium salt with HbF4. किसके साथ? HbF4. रिएक्शन याद है कुछ? आपने डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म किया था. क्या फॉर्म किया था? डाइजोनियम सॉल्ट. N2 प्लस Cl माइनस. बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है ये. इसकी रिएक्शन आप HbF4 के साथ करोगे तो यहां पे फॉर्म था फ्लोरोबेंजीन. क्या फॉर्म हो रहा था? F, फ्लोरोबेंजीन. यहां से N2 और HCl, N2 यहां से HCl और BF3 बाहर निकल गया था. ठीक है, तो यहां पे फ्लोरोबेंजीन हमने प्रिपेयर किया था. रिएक्शन याद हो गया आपको? इस तरह से रिएक्शन लिखी थी, HbF4. HbF4. Write down 9. Alkyl halide react with dialkyl copper reagent to give option A alkenes, option B alkyl copper halides, option C alkanes, and option D alkynyl halides. तब तक मैं 10 भी लिख के रख देती यहाँ पे. आप सोचो.
चलो 9 का आंसर आ रहा है, किसने डाला? कौन सी रिएक्शन नितिन? सैंडवेयर रिएक्शन? ना ये सैंडवेयर रिएक्शन नहीं है। गुड नेहा। ना वो सैंडवेयर रिएक्शन नहीं थी। सैंडवेयर रिएक्शन कॉपर वाली है, उसका एक नाम है, बोल्ट स्कीमन रिएक्शन करके है, बोल्ट स्कीमन रिएक्शन। प्रतीक ऑप्शन ए अल्कीन्स होता है, प्रतीक नहीं, अल्कीन्स तो नहीं है। क्वेश्चन 9 एक बार रिवाइज करो प्रतीक। गुड साक्षी, ओके प्रतीक गुड। पहले गलती से गलत कर दिया था कि डायरेक्ट? गुड नेहा, वेरी गुड बेटा। गुड सूरज। अल्काइल हलाइड रिएक्शन, साक्षी, शर्वरी, संकेत, जोएल। जोएल आज कुछ भी आंसर नहीं आ रहे, क्यों? अच्छे से चैप्टर किया नहीं है क्या? आई थिंक मुझे लग रहा है कि जिनका यूनिट टेस्ट था उन्होंने किया ये चैप्टर, बाकी सबने लाइटली छोड़ दिया है। हाँ जोएल वही है ना। जोएल तुम्हारा यूनिट टेस्ट नहीं था ना शायद? अच्छा तेरा था, फिर आंसर क्यों नहीं दे रहा है? फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा? यूनिट टेस्ट था, यूनिट टेस्ट में हमने पढ़ा होगा चैप्टर अच्छे से, और ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं आ रहे ना उसमें। चलो क्या था? अल्काइल हलाइड रिएक्ट्स विद, अभी इसकी रिएक्शन देखो, डाई अल्काइल कॉपर रिएजेंट। तो अल्काइल हलाइड मतलब RX हो जाएगा यहाँ पे, रिएक्ट्स विद डाई अल्काइल R2CuLi, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी? यहां से R और R, मतलब ये तो अल्केन फॉर्म हो गया, प्लस यहाँ पे निकल जाएगा RCu, एक यहाँ पे RCu, और क्या बचा? LiX, मतलब क्या बन रहा है? अल्केन। जिनको नहीं पता है रिएक्शन प्लीज लिख लो, जिनको रिएक्शन नहीं पता है प्लीज लिख लो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। The major organic compound formed by the reaction of 1,1,1 trichloroethane, मतलब कितना? 1 2 1 यहाँ पे ट्राइक्लोरोइथेन ना, हाँ 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन, 1 2 यहाँ पे Cl लगा दो, यहाँ पे Cl, यहाँ पे भी एक Cl, with silver powder it gives, with silver powder। चलो बोलो आंसर क्या आया? उसको क्या करना पड़ेगा? कपलिंग डबल। सिल्वर पाउडर मतलब किसके साथ रिएक्शन कर रहे हो? मेटल के साथ। किसके साथ रिएक्शन हो रही है? मेटल के साथ। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? डी, 2 ब्यूटाइन। यहाँ पे पूरा निकल जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, एक कंपाउंड और लगेगा इस तरह से यहाँ पे, तो 2 ब्यूटाइन फॉर्म होगा। क्या फॉर्म हो रहा है? 2 ब्यूटाइन। कपलिंग कर लो उसके रिएक्शन की सिल्वर के साथ। सिर्फ 10 क्वेश्चन हुए अभी तक। राइट डाउन 11। Elimination of bromine, elimination of bromine from 2-bromobutane to bromobutane, यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है, 2-bromobutane result in the formation of, result in the
formation of option A equimolar mixture of 1 and 2 butene, 1 and 2 butene. Option B, predominantly 2 butene. Option C, predominantly 1 butene. And option D, predominantly 2 butene. Predominantly 2 butene. चलो पहले इसका आंसर दे दो 11 का. एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम 2 ब्रोमोब्यूटेन. शायद ये मैंने लिया था, शायद मैंने ये क्वेश्चन कराया था आप लोगों से 2 ब्रोमोब्यूटेन का. किया था कि नहीं हमने? हाँ संकेत, चलो आंसर डालो जल्दी से. 2 ब्रोमोब्यूटेन. साहिल गलत हो रहा है. साहिल रूल का नाम बता दूं? सेटजैप रूल याद आ रहा है? एलिमिनेशन में मैंने रूल लिया था सेटजैप रूल. गुड प्रीति. अच्छा प्रीति हो, मुझे लगा है ही नहीं आज प्रीति. गुड नेहा. सेटजैप रूल याद आ रहा है? एलिमिनेशन रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन. साहिल तब भी गलत हो रहा है. बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसके पास नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच ज्यादा होंगे वही तो फॉर्म होगा. यस नितिन. हाँ साहिल अब ठीक है. किसी को याद आ रहा है? सेटजैप रूल सबको पता है. क्या कहा था मैंने? 2 ब्रोमोब्यूटेन 1 2 3 4. 2 पे क्या है? ब्रोमो. बाकी ये CH3 CH2 CH और यहाँ पे CH3. एलिमिनेशन रिएक्शन करना है तो हो सकता है ये अल्फा है तो ये भी बीटा हो जाएगा, ये भी बीटा हो जाएगा. और मैंने कहा था बीटा से क्या रिप्लेस करना है? हाइड्रोजन. तो एक कंपाउंड इस तरह से मिलेगा CH3. यहां से अगर जा रहा है तो ये CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे CH और यहाँ पे क्या मिल जाएगा? CH3. अभी हो सकता है इस बीटा से निकल जाए, इस बीटा से निकल जाए तो ये CH3, यहाँ पे CH2 CH और यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड CH2. ये 2 कंपाउंड फॉर्म हुए. एक हुआ ब्यूट 2E और ब्यूट 1E. एग्जाम्पल लिया था. और अकॉर्डिंग टू सेटजैप रूल जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होंगे, यहाँ पे देखो एक अल्काइल ग्रुप ये वाला है, एक अल्काइल ग्रुप ये वाला है, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो प्रीडोमिनेंटली कौन सा फॉर्म होगा? प्रीडोमिनेंटली 2 ब्यूटेन. अकॉर्डिंग टू डाई सब्सटीट्यूटेड. यस डाई सब्सटीट्यूटेड होगा. ठीक है, ये होगा डाई सब्सटीट्यूटेड. तो यहाँ पे क्या मिलेगा? प्रीडोमिनेंटली ब्यूट 2E. सेटजैप रूल अकॉर्डिंग टू सेटजैप रूल. क्लियर हुआ है सबको? सेटजैप रूल याद आ गया है. और सेम एग्जांपल हमने लिया था, सेम एग्जांपल लिया था हमने.
हेलो, एक काम करो, लाइट गई है तो हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं क्योंकि बोर्ड दिखेगा नहीं, अभी अंधेरा है यहाँ पे। तो तब तक हम सब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं हमारा। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, हम डिस्कस करेंगे, आप लिखते जाना है क्योंकि अभी लाइट का वेट करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। 1 मिनट। चलो, दिखाई दे रहा है सबको? क्लियर है स्क्रीन? चलो स्टार्ट करो। आज वैसे तो मुझे पूरा जेई करना था। चलो, दिखाई दे रहा है? संकेत, जोएल, स्क्रीन क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। The type of monohalogen derivative in which halogen sp3 hybridized carbon atom next to carbon carbon double bond is, शायद मैंने आज ही लिया है ये, शायद हमने आज ही लिया हुआ है। चलो आंसर डालते जाओ। यस नितिन, मैंने कहा था ना कि फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा, वही होगा। यहाँ पे देखो, मैंने आज जो पढ़ाया आपको वो अलाइलिक था, ठीक है। वो यहाँ पे जो आज हमने पढ़ा वो OH ग्रुप अटैच था, तो अलाइलिक अल्कोहल कहेंगे। यहाँ पे हलाइड ग्रुप अटैच है तो उसको हम बोलेंगे अलाइलिक हलाइड। इसको हम क्या कहेंगे? अलाइलिक हलाइड। नेक्स्ट, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ आयोडीन कैन बी कैरिड आउट यूजिंग, aromatic electrophilic substitution with iodine can be carried out using, कोई रिएक्शन याद आ रही? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कुछ याद आ रहा है? कौन कौन सी रिएक्शन थी? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन कौन सी रिएक्शन थी? बोलो जल्दी। याद आ रहा है? क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, all these reaction gives aromatic electrophilic substitution reaction. तो एक ही तो बचा है, गुड नेहा, वेरी गुड, एक ही तो बचा है HNO3 नाइट्रेशन। क्या किया था वहां पे? नाइट्रेशन। आइसोमेरिक डायबेंजीन मेन पॉइंट इसका मेल्टिंग ज्यादा हो, और आइसोमर इज हायर, बेटा आइसोमर इज हायर, पैरा आइसोमर इज हायर, या ऑल आइसोमर इज नियरली सेम। कौन सा आइसोमर में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा? बोलो जल्दी। यस, नेट का लाइन ज्यादा हो रही है। साक्षी, अभी आवाज आ रही है? ओके, बाकी सबको भी प्रॉब्लम हो रहा है? बाकी सबको भी प्रॉब्लम हो रही है?
प्रीति, ओके ओके, एक काम करते हैं फिर, एक काम करते हैं, क्लास यहीं पे एंड करते हैं आज, और ये जो क्लास है मैं कल कंटिन्यू, मतलब हमारी 1.5 आवर की क्लास है, तो मैं कल क्लास में ज्यादा थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगी। ओके, ठीक है, यस और नो? चलो अभी तो लाइट ये है। कल कितने बजे रखे क्लास? सुबह रखे कल? मॉर्निंग क्लास रखे? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, मॉर्निंग रखते हैं। कितने बजे उठते हो आप लोग? वैसे आराम से उठते होगे, टाइम बता दो मैं। टाइम 11 से 12, 12 से 1, 11 ले ले, आफ्टर 10। अच्छा नहीं, आफ्टर 10 लेना है। 11 o'clock। एनडीए टेस्ट कब है साहिल? अभी मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है, अभी तक लैग हो रही थी मेरी आवाज। वाह नखरे सबके। 10 to 11:30 आपकी टेस्ट है? ओके ओके, तो साहिल 11:30 चलेगा? 11:30, ओके। तो चलो कल की क्लास 11:30 होगी, कल की क्लास हम 11:30 करते हैं। ओके चलो डन कर दूं, 11:30 कर लेंगे कल की क्लास। चलो कल 2 आवर्स क्लास रहेगी, 11:30 to 12:30, 12:30 to 1:30, 2 आवर्स क्लास है कल। ओके चलो, बाय बाय, बाय एवरीवन।